नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कॉलरशिप एग्जाम अपडेट 24/01 पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथ 2025 एंड सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 के एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, जो कि आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड में जो आवश्यक निर्देश है, यानी कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप मतलब क्या क्या लेकर जा सकते हैं, क्या क्या लेकर नहीं जा सकते हैं। और बैकग्राउंड साउंड में आपको आ रहा होगा, तो यहाँ पर हनुमान आराधना हो रहा है, तो बैकग्राउंड साउंड को ध्यान में दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं वही ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपका आवश्यक निर्देश में देख सकते हैं क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या करना है, ये सारा आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 में है परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ, डेमो लिंक एवं परीक्षा लिंक इत्यादि BCST पटना के आधिकारिक वेबसाइट www.bcst.org.in एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/citizenhome.htm पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे जानकारी, यानी कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा एग्जाम, तो एग्जाम लिंक एंड डेमो एग्जाम लिंक, ये सारे आपके BCST का ऑफिशियल वेबसाइट www.bcst.org.in पर आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर तो आपको तो जैसे ही कोई जानकारी अपडेट आती है न्यू, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है कि कौन सी अपडेट आई है, जानकारी आई है। तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। तो पहला नंबर तो आपका हो गया आवश्यक निर्देश का। चलिए दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर सभी कक्षाओं के प्रथम पाली 10 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न एवं तृतीय पाली 2 बजे से 3 बजे अपराह्न के श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 में सम्मिलित वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 के लिए भी आवेदन दिया है, उन्हें प्रवेश पत्र के आधार पर उसी तिथि को क्रमशः द्वितीय पाली 12 से 1 बजे अपराह्न एवं चतुर्थ पाली 4 से 5 बजे अपराह्न में आयोजित सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2026 में सम्मिलित कराया जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर 4 पालियाँ आपकी होती है। अभी आपको पहले ही बता दिए थे कि 4 पालियाँ होती है, एक दिन में 4 पालियाँ होती है। 2 पालियाँ मैथ का, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट मैथ, और 2 पालियाँ साइंस का, यानी सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस। तो आपका मैथ का कौन सा पालिया रहेगा, आपका 10 से 11 बजे तक मैथ रहेगा, और 2 से 3 बजे 2 पालियाँ आपका मैथ का हो गया, एक 10 से 11, एक 2 से 3। और साइंस का आपका रहने वाला है 12 से 1 और 4 से 5, 10 से 11, फिर बीच में 11 से 12 1 घंटा गैप, फिर 12 से 1 बजे साइंस, फिर बीच में 1 घंटा गैप, 1 से 2 बजे, फिर 2 से 3 बजे यहाँ पर आपका मैथ, फिर 1 घंटा गैप, तो 4 से 5 बजे यहाँ पर आपका साइंस। तो ऐसे आपका रहने वाला है। आपके एडमिट कार्ड पर आपका टाइम बता दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको अभी दिखा देते हैं कैसे टाइम रहेगा। 1 मिनट। यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड पे, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट 29 नवंबर, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे 3 बजे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका 2 से 3, अभी आपको बोले कि ये मैथ रहने वाला है 2 से 3, तो यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर 4 से 5 आपका साइंस रहने वाला था, सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस। और आपका 11 से 12 रहेगा तो मैथ 11 से 12, तो फिर 11 से 12 आपका रहेगा, तो साइंस रहेगा आपका कब 11 से 12, 1 से 2 नहीं, 3 से 4 आपका साइंस रहने वाला है, नहीं 11 से 12, तो 1 मिनट, 1 से 2 आपका साइंस रहने वाला है। अगर आपसे 11 से 12 मैथ है, तो 1 से 2 आपका साइंस रहने वाला है। ऐसे करके आपका रहेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी आपका हो गया। यहाँ पर तीसरा नंबर श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेने हेतु सभी परीक्षार्थीगण अपने साथ इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट लाना सुनिश्चित करेंगे। जो परीक्षार्थी इन सामग्रियों को अपने साथ नहीं लाएंगे, उनकी परीक्षा काउंसिल द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक आपको छूट दिया गया है कि आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट रहना चाहिए,
चाहे टैब में इंटरनेट युक्त कोई भी। यहाँ पर आप ला सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट। आपके पास जो है वो इंटरनेट वाला लेकर आइएगा, नहीं तो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम काउंसिल द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए आपको मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट लाना ही है, और वो भी इंटरनेट वाला। मैथ में पार्टिसिपेट करने के लिए, श्री रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर आपका चौथा है, परीक्षार्थी अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति तक परीक्षार्थी अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठे रहेंगे, यद्यपि उन्होंने अपना उत्तर पत्रक जमा कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है 2 से 3, 2 to 3, तो आपको 1 घंटा पहले यानी कि 1 बजे रिपोर्ट कर देना है, पहुंच जाना है 1 घंटा पहले। और चूँकि 2 बजे से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा तो आपको अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर आपने मतलब टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया है 2500 क्वेश्चन बनाकर, तब पर भी आपको अपने सीट पर ही बैठे रहना है, स्थान पर ही बैठे रहना है, आपको उठना नहीं है। जब 1 घंटा पूरा टाइम पूरा हो जाएगा तभी आपको उठकर बाहर निकलना है। ओके, अब आपका 5वां निर्देश है, परीक्षा भवन में अपने साथ A4 पेपर, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई अन्य सामग्री न लाए। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन हॉल में A4 साइज पेपर ला सकते हैं और ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पॉइंट पेन, वो भी A4 साइज पेपर और ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के अलावा कोई भी सामग्री नहीं लाने के लिए बोला गया है, नहीं तो अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, छात्र लैपटॉप अथवा मोबाइल को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यथा ब्लूटूथ, हेडफोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लेड, व्हाइटनर, इरेजर इत्यादि सामग्रियाँ अपने पास नहीं रखें। परीक्षार्थी के पास ये सामग्रियाँ पाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको लैपटॉप अथवा मोबाइल या टैबलेट को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ले ही नहीं जाना है। जैसे कि ब्लूटूथ को आप नहीं ले जा सकते, हेडफोन को नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच को भी नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर को तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, ब्लेड, व्हाइटनर, इरेजर इत्यादि ये सारे सामान को आपको नहीं लेकर जाना है। केवल मोबाइल, टैबलेट या फिर लैपटॉप ही लेकर जाना है, नहीं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। 7वां है, किसी भी प्रकार के कदाचार में लिप्त में पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं या कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम से मतलब बाहर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर कुछ आपका 8वां निर्देश है, अभ्यर्थी अपना फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि आपको ऐसा पहचान पत्र लेके जाना जिसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। यह था जैसे कि विद्यालय परिचय पत्र, आपका विद्यालय में जो परिचय पत्र मिला होगा वो, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, सबसे बढ़िया आपका रहेगा आधार कार्ड ले जाइए। वोटर कार्ड आपके पास होगा नहीं, पासपोर्ट इत्यादि का मूल प्रति तथा एक स्वविप्रमाणित छाया प्रति अपने साथ रखेंगे, जिसे परीक्षा केंद्र और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो आपका सबसे बढ़िया रहेगा आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र, विद्यालय का पहचान पत्र लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वोटर कार्ड और पासपोर्ट तो होगा नहीं। ओके, आपका 9वां निर्देश, एक से ज़्यादा अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में परीक्षा अवधि में लिए गए कम समय अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आपको बताया गया कि मान लीजिए आपका भी आया है यहाँ पर 100 नंबर का, तब मान लीजिए आपका भी आया है 95 नंबर, आपके सामने वाला का भी आया है 95 नंबर। तब ऐसी स्थिति में जैसे कि मान लीजिए आपका भी आया 95, ए को आया 95 नंबर और बी को भी आया 95 नंबर, तो आपका समय दिया कहा जाएगा कि कौन सबसे पहले सबमिट किया है आंसर को। तो मान लीजिए ए किया है 1 घंटा के समय तो 45 मिनट में और बी किया है 40 मिनट में, तो बी का रिजल्ट पहले बनेगा, उसके बाद ए का रिजल्ट बनेगा। ऐसे कर कर अगर दोनों का समय भी सेम है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ए लिया है 40 मिनट और बी भी लिया है 40 मिनट, तब आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तब दोनों का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। मान लीजिए ए का डेट ऑफ बर्थ ईयर से देखते हैं डायरेक्ट 2010 और इसका डेट ऑफ बर्थ है 2012, तो फिर से बी को पहले रिजल्ट बनेगा और ए का बाद में, क्योंकि छोटा का पहले रिजल्ट बनेगा, बड़ा का बाद में बनेगा। तो ऐसे करके आपका रिजल्ट बनेगा, वही यहाँ पर बताया गया है आपको। यहाँ पर आपको वही बताया गया कि एक से ज़्यादा अभ्यर्थियों को कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में परीक्षा अवधि में लिए गए समय कम समय अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी, जो कम समय लिया रहेगा।
कुल प्राप्त एवं परीक्षा समय अवधि भी समान होने की स्थिति में वरीयता कम उम्र वाले अभ्यर्थी को दी जाएगी, यानी कि कम उम्र वाले छात्र को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। 10 नंबर है जानी, विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन या लैपटॉप की उपलब्धता के लिए हाँ चुना है, उन्हें अपना उपकरण परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ लाना है। और यहाँ पर आपको पूछा था कि आपके पास लैपटॉप है, तो आप अगर यस किए हैं, यहाँ पे आपको पूछा था स्मार्टफोन है, तो आपने अगर यस चुना था तो आपको स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप लेकर ही जाना है, अन्यथा आपका परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर लिखा है अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। यहाँ पर अगर आपने विद्यार्थी ने स्मार्टफोन या लैपटॉप की उपलब्धता के लिए हाँ चुना, यस किया है, तो उन्हें अपना उपकरण परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा। आपको पता चल गया कि क्या क्या सामान यहाँ पर लाना है, क्या क्या सामान नहीं लेकर जाना है। तो यहाँ पर एक मोबाइल आपको लेकर जाना है, मोबाइल या लैपटॉप लेकर जाना है, या फिर टैबलेट लेके जाना है, टैबलेट लेके जाना है। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर जाना है, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर जाना है। और या फिर आप इसको विद्यालय का पहचान पत्र लेकर जा सकते हैं। और आपके मैथ का सॉल्यूशन करने के लिए A4 साइज पेपर और ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है मैथ का सॉल्व करने के लिए। ओके, और फिर आपको यही सब लेकर जाना है। और पानी पीने के लिए बोतल लेकर जा सकते हैं, लेकिन बोतल मतलब एकदम वाइट बोतल लेकर जा सकते हैं पानी पीने के लिए, उसके लिए मनाही नहीं करेगा। अगर करता है तो बाहर बोतल छोड़ दीजिएगा। ओके, तो यही सब लेकर जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसके अदर अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर कर रखे रहिएगा, ताकि जैसे कोई अपडेट आती है, जैसे कि डेमो लिंक, तो आपको बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।